ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष इमरान अंसारी के लिए टिकट मांगा। मालूम रहे दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ मुसलमान चाहते हैं कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो और इसी को लेकर आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इमरान अंसारी के लिए टिकट मांगा। उन्होंने कहा कि सेकुलर ताकतों को चाहिए कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी दे, क्योंकि मुस्लिम समाज सेकुलर पार्टियों को ही वोट करता है। देखते मुझे लगता है जिन सेकुलर पार्टी से आप दुआएं लगा रहे हैं वो उस सेकुलरिज्म से हट करके कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म के रोड पे चल रही है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि किसी अगर मुस्लिम को साथ लेके चलेंगे तो वो एक स्टैंप उन पर भी लग जाएगा और वो उसका खामियाजा सिर्फ एक सीट पे नहीं पूरी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे होगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने इस चीज को पहले डील किया कि ये सेकुलर पार्टीज जो है ये कहते हैं कि पोलराइजेशन इतना है कि अगर आपको देंगे तो हार जाएंगे, इसलिए पोलराइजेशन के डर से नहीं देते। तो मैंने कहा कि आप गारंटी ले लो कि सारे के सारे सीट जीत जाओगे, हम एक भी सीट आपसे नहीं मांगेंगे, सेकुलर सरकार बनाओ। लेकिन आपके कोई गिने चुने नुमाइंदे जिसका जो आपका पेट हो उसको तो आप प्रमोट करेंगे और आम आदमी को निगलेक्ट करेंगे, जिसकी मेजोरिटी उसको निगलेक्ट करेंगे। ये नहीं चलेगा, ये हमारा कहना है। बाकी अगर आप गारंटी लेते हो कि 7 सीट दिल्ली का हम जीत जाएंगे, हम गारंटी लेके आते हैं, हम लोग कहेंगे चलिए हम आपके साथ हैं। बीजेपी किसी गारंटी देती है? वो तो सिनेमा स्टार को खड़ा कर दे, किसी नए को खड़ा कर दे, किसी इस बड़ा बस्ती है, उसके बावजूद ये हालत है कि वहां पर श्योरिटी है, तो यानी ये कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ये आप जानते हैं कि जो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट होता है, जहां कॉमनल फोर्सेस होते हैं, जहां पे राइटिस्ट बिलीव होता है, आप हिटलर के वक्त में भी देखा होगा, आपने नाजी के वक्त में भी देखा होगा कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो वहां पे केवल वन मैन और ये जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, वो एक सिस्टम कहते हैं ओलिगार्की, और लोग ओलिगार्की में उसमें 2-4 आदमी जो होते हैं वही रूल करते हैं और वही अपने आप के हिसाब से अपने रूल बनाते हैं। तो ये बीजेपी जो है कि ओलिगार्किक रूल पे चल रहा है, ये डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। और उसके अंदर भी आज विरोध है, आप देखिएगा जब एक बार विरोध होगा उसके अंदर भी लोग अब आ रहे हैं, खुल करके आना शुरू कर दिए हैं, तो होगा। लेकिन हमारी बीजेपी की तरफ हमारा ध्यान है ही नहीं है, क्योंकि ना उसको मेरे तरफ ध्यान है। वो तो जान रहा है कि आपको नुमाइंदगी नहीं देनी है, आपको मार्जिनलाइज करना है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम आपके लिए हैं, वो भी मार्जिनलाइज करने पे लगे अगर इस मुद्दे पे, तो हम सोचेंगे इस बात को कैसे हमें नया जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नया जो दिशा आएगा, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। देखिए ये मोमिन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है 100 साल पुरानी संस्था है और जो कि मैंने बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। 1937 में पूरे असेंबली का इलेक्शन बिहार में यूपी में प्रधान बना और उस वक्त मुस्लिम लीग को, खासतौर से मुस्लिम लीग को शिकस्त दिया बंगाल, यूपी और बिहार के अंदर। और हम लोगों ने जब देश आजाद हो गया और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर स्टेट जब बना तो मोमिन कॉन्फ्रेंस को एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व करके कांग्रेस से मर्ज करके इसको सोशियो एनजीओ और सोशियो पॉलिटिकल पार्टी एज ए प्रेशर ग्रुप रखा गया। तो आज भी मैं वही कहता हूँ कि हमारे लोगों को उस वक्त हम जब मुस्लिम लीग को हरा सकते हैं, यहाँ से तो शिकस्त दे सकते हैं, तो आज भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर जो सेकुलर पार्टी अगर हमें डिस्लेक्ट करेगी, हमें इग्नोर करेगी, हमारे लोगों को नुमाइंदगी इतनी आबादी के बाद भी नहीं देगी, तो हम उस पर विचार करेंगे। इसी को अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की अपने यहाँ पे हमने लोगों ने की है, उसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने सारी बातें आपको बताई है कि इस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग सेकुलर पार्टियां दिल्ली से लेके बंगाल तक जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हम अंसारी बरादरी के लिए और प्लस जितनी मुस्लिम ओबीसी बरादरी है उनके लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिन सीट के ऊपर हमारी पॉपुलेशन है मुस्लिम हो या मुस्लिम ओबीसी की हो, वहाँ हम लोगों ने टिकट की डिमांड की है। उसी सिलसिले के अंदर दिल्ली की एक सीट बनती है जो आपने देखा उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक सीट है जहाँ पे तकरीबन 8.5 लाख मुस्लिम आबादी है। और उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ कि अंसारी 50% है और नियर अबाउट अगर टोटल मुस्लिम जो हमारे ओबीसी बिरादरियाँ हैं अगर हम उनकी बात करें तो 80 से 85% वहाँ पे मुस्लिम जो बिरादरियाँ हमारी हैं। और उसके अलावा वहाँ जितनी सेकुलर हिंदू जो वोट वो तकरीबन आज मोदी से और वहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी से बहुत परेशान है। उन्होंने जाकर के तो काम नहीं किया, क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है और जो रोजगार की हालत है वो बहुत खराब है। इस ताल्लुक से तमाम लोग चाहते हैं कि वहाँ बदलाव हो। तो जाहिर बात है कि जो बदलाव होगा तो वो सेकुलर पार्टी की तरफ
डेफिनेटली वो लोग जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी को वो लोग नकारना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड है, हमारी जो वहाँ पे कांग्रेस को सीट गई है, तो हमारी कांग्रेस के आलाकमान से डिमांड है कि वो नॉर्थ ईस्ट की सीट जो है वो हमें दी जाए। लगता है कि इतनी आसानी से कांग्रेस टिकट उम्मीदवार को? देखिए, आसानी की बात नहीं है, ये राजनीति है। आप कितने आसानी से लोग गठबंधन कर लेते हैं, कल जिनका झगड़ा होता है आज एक जगह बैठ जाते हैं, ये तो आपने देखा ही है ना। तो राजनीति में कोई भी चीज ऐसा नहीं है संभव नहीं, सब संभव हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो चाहें या कोई भी, जब उनको दिखेगा समय बिगड़ता हुआ तो वो जरूर टिकट देंगे। हमारा ऐसा मानना, हमारा काम है डिमांड करना, मेहनत करना, इलाके के लोग हमारे साथ है, क्षेत्र का तमाम जनता हमारे साथ है, तो फिर हमें इस बात की परवाह नहीं है। हम सब लोगों से मिलकर अपनी डिमांड को रखेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना कि अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे हिंदू वोट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम चुनाव हार जाएंगे। वो इस बात को वो गलती पर हैं। देखिए, मैं ही समझता हूँ कि वो इस बात को हटा दें। अब वो खुद ही हिंदू मुस्लिम की बात तो खुद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात वो बीजेपी कर रही है, वो करने दें, आप तो ना करें। आपको तो कम से कम यही बात करनी चाहिए कि हमारी पार्टी सेक्युलर है और तमाम हिंदू वोट जो है सेक्युलर हिंदू हमारे साथ है, तो मुस्लिम की बात ना करें, मेरी अपनी छवि की बात करें। आप जो कैंडिडेट आप दे रहे हैं उसकी छवि की बात करें, उसकी छवि कैसी है। अगर उसकी सेक्युलर छवि है, तमाम हिंदू महल से आपको कहा है कि जो वहाँ इलाके में हिंदू है, जो मुझे जानता है, मेरे किरदार को भी जानता है, तो वो है, वो मुझे नकारेगा नहीं, मुझे वोट करेगा।